क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद नीतू मिश्रा के नेतृत्व में टूटी फूटी सड़कों व अधूरे पड़े सीवरेज कार्य के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्षद नीतू मिश्रा ने बताया कि उनके वार्ड में लंबे समय से सीवरेज का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसकी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। उन्होंने ठेकेदार पर डीएलबी के आदेशों के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जुलाई 2023 में कलेक्टर को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और 1 साल बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इन टूटी सड़कों से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियां हो रही हैं और पास ही में 2-2 स्कूल होने के कारण बच्चों का आना जाना लगा रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। आज पुनः उन्होंने जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत दी और उचित कार्यवाही की मांग की है। मैं नीतू मिश्रा वार्ड नंबर 41 से पार्षद हूँ। जिस तरह से जो क्षेत्रवासी हैं यहाँ के ये अपना जो नरसिंहपुरा के लिए ये जो रास्ता जाता है कोली बस्ती के इधर की तरफ, इधर ठेकेदारों ने सीवरेज का कार्य करा था। मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमने ही ये सीवरेज का कार्य कराने के लिए और उसके बाद जो क्षतिग्रस्त सड़कें होती हैं उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को पहले ही लेटर लिख चुके हैं, जिसकी तारीख है 18/7/2023। ठीक है, अभी 24 चल रहा है। तो हम लगातार इन सब चीज़ों के बारे में सभी को अवगत कराते रहते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी को अवगत कराते रहते हैं। और जिस तरह से ठेकेदारों ने अपनी मनमानी करते हुए डीएलबी के आदेश थे कि नए कार्य नहीं किए जाएं बारिश के अंदर, जबकि बारिश शुरू होने से पहले ही मैंने आयुक्त महोदय को और कलेक्टर साहब को भी लेटर लिख करके ये अवगत कराया था कि जो भी हमारे इधर जो हमारे क्षेत्र के अंदर जॉन्सगंज के अंदर जितने भी सीवरेज के कार्य हो रहे हैं तो वो सब नए कार्य ना हो जब तक बारिश हो रही है, और जितने भी पुराने कार्य हो रहे हैं उन सबको दुरुस्तीकरण भी साथ के साथ हुआ जाए, समतलीकरण भी करते जाएं जहां पर भी सीवरेज का कार्य हो रहा है। लेकिन इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण क्षेत्रवासी और हमारे पास ही एक स्कूल भी है, 2 स्कूल है, देवनारायण स्कूल और चाणक्य स्कूल। बच्चे भी रोज़ आते जाते हैं और सारे क्षेत्रवासी जो हैं घनी बस्ती है यहाँ पर, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। आए दिन सब दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं गड्ढों में पानी भर गया है क्योंकि समतलीकरण कार्य नहीं किया गया है ठेकेदारों के द्वारा, जो कि भाग गए, उनका कोई अता पता नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उससे हमारे क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। अब बारिश में जो गड्ढों में पानी भरेगा, ये सड़ेगा, उससे मक्खी मच्छर होंगे तो उससे डेंगू के भी खतरे बढ़ जाएंगे। तो हमारे क्षेत्रवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं उन सभी माता बहनों और हमारे सभी भाइयों के लिए आप सभी से अपील करती हूं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराया जाए। और ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए या किसको नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान तो हमारी जनता ही भोग रही है और हम जनता के साथ खड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए और आम जनता को राहत दी जाए। सीवरेज का काम जब से हुआ है, जब से ही अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा होने के बावजूद भी दोबारा करा तो उन्होंने भी ऊपर नीचे उसके सीवरेज के मेन होल बना दिए हैं, तो वो इतने ऊंचे कर दिए हैं कई जगह कि उससे गाड़ी निकलती है तो टकरा के गिर जाता है आदमी, वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। और ये खड्डे इतने हो गए हैं कि इस पर गाड़ी चलाना दुभर हो गया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने में परेशानी होती है, आने जाने में बड़ी दिक्कत है। बूढ़े बुजुर्गों का तो निकलना ही दुष्कर हो गया है यहाँ से। ये जॉन्सगंज अवधपुरी कॉलोनी है, वार्ड नंबर 41 है। सीवरेज का कार्य 1 साल पहले शुरू हुआ था। यहाँ पर सीवरेज ठेकेदार आया, उसने सड़क खोदता गया और सीवरेज डालता गया, लेकिन उसने सड़कें नहीं बनाई। उसके बाद बीच में वो ठेकेदार भाग गया, दूसरा ठेकेदार आया, उसने फिर आधी सीवरेज जो अधूरी पड़ी थी उसे डाला। उससे भी ये कहा गया था कि सड़क बनाएगा, बोला वो सड़क बनाएगा, लेकिन वह भी सड़क बना के नहीं गया। और सड़कें इस प्रकार से बनी हुई है, पूरी खड्डे खड्डे हो रखे हैं। जगह जगह जहाँ सीवरेज डली है वहाँ पूरा खड्डा हो रखा है। बारिश का मौसम तभी आया है, लेकिन उसके पहले भी यही हालत थी और अभी भी यही हालत है। और अब तो हालत ज़्यादा बिगड़ गई है, लोग घरों से बाहर निकलने को तरस रहे हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिरते हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, कई बुजुर्गों को तो लग गई। हमने पार्षद से कहा तो पार्षद ने बोला कि मैंने कह दिया कलेक्टर साहब को। उन्होंने लेटर भी दिखाया कलेक्टर को दिए हुए, उन्होंने यही बताया कि ये सड़क बननी चाहिए, लेकिन न तो कलेक्टर सुनवाई कर रही है न विधायक सुनवाई कर रही है। अभी हमने पार्षद को बुलाया, पार्षद तुरंत यहाँ पर आ गई क्योंकि वो सच्ची और सीधी है। उनने कहा कि मैंने तो कार्रवाई कर रखी है। सबसे बड़ी बीमारी तो यह है कि यह पानी भरा हुआ है, मच्छर हो गए हैं, पानी भर गया है और छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। मान लो कोई मच्छर काट गया है तो अभी हैजा वो चल रहा है, डेंगू वेंगू वो हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी।